प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक माता सावित्री की उपासना की। देवी की कृपा से उनके घर एक सुंदर और तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयं अपने लिए सत्यवान नामक राजकुमार को पति के रूप में चुना। सत्यवान बहुत गुणवान और धर्मात्मा थे, लेकिन महर्षि नारद ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, तब सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। नियत दिन वह सत्यवान के साथ जंगल गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। उसी समय यमराज उनके प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाकर वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने पति धर्म और अपने पतिव्रत का महत्व बताते हुए उनका पीछा नहीं छोड़ा। सावित्री की भक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे कई वरदान दिए। 1. उसके अंधे ससुर राजा द्युमत्सेन की आंखों की ज्योति लौटाए। 2. उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। 3. उसके पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्र प्राप्त हों। 4. अंत में सावित्री ने अपने लिए भी सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का वर मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा कि पति के बिना पुत्र कैसे होंगे। यमराज अपनी बात से बंध गए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सत्यवान जीवित हो उठे। बाद में राजा द्युमत्सेन को उनका राज्य वापस मिला और परिवार में सुख समृद्धि आई। व्रत का महत्व। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से करती है। वट बरगद वृक्ष को भगवान विष्णु और त्रिदेव का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उसकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। व्रत के अंत में प्रार्थना, हे मां सावित्री, जैसे आपने अपने पतिव्रत के बल से सत्यवान को पुनः जीवन प्रदान कराया, वैसे ही हमारे परिवार में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य बना रहे।